हेलो एवरीवन, एम सलोनी एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। चलिए, हमारी ये टेस्ट सीरीज सेकंड है। इसे टेस्ट सीरीज फर्स्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा दी है, इसे टेस्ट सीरीज सेकंड है। चलिए पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन 1 कैटल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वर्नन, ऑप्शन डी स्किनर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए एंड देखिए फिर आपका कौन सा आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है कैटल। कैटल जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बुद्धि के जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे वो कौन थे? कैटल। और इन्होंने ही, अगर ये पूछा जाए कि बुद्धि यानी कि तरल का सिद्धांत, बुद्धि के तरल का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी कैटल ने ही दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉलमैन निम्न में से किस बुद्धि से संबंधित है? तो यहाँ खेल नहीं, यहाँ आएगा बुद्धि। ठीक है, किस बुद्धि से संबंधित है? नंबर फर्स्ट सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। जो डेनियल गोलमैन थे वो कैसे संबंधित थे? वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर है। और अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर सही जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्या बता देती हूँ मैं। गॉलमैन ने, देखिए क्या है, गॉलमैन ने इस सिद्धांत में अपनी पुस्तक, आपको पुस्तक का नाम भी याद होना चाहिए। पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, इनकी जो पुस्तक थी वो थी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी थी? इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्होंने क्या था, संपूर्ण विश्व में उसको प्रचलित किया था। ठीक है, इस बुक में क्या था कि इसमें जो था ये स्वयं व दूसरों की भावनाओं, संवेगात्मक यानी कि उसकी संवेदनाओं को समझने और व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता को ही क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु सामाजिक उद्देलन। ठीक है, प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना है। ठीक है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया है? ऑप्शन 1 समझ, ऑप्शन 2 अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मक एंड ऑप्शन डी समस्यात्मक। ठीक है, तो आपको अपने जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए आपका कौन सा आंसर है। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। इसका जो आंसर है, देखिए, अब शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन है ना, तो इसके प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार, अगर देखिए बच्चे में क्या है, सृजनात्मकता है, तो क्या है कि बच्चा अपनी लॉजिकल थिंकिंग से उस काम को अच्छे से कर सकेगा और उसमें सुधार हेतु काम आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सृजनात्मकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या वो पूछ रहा है? क्वेश्चन में देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति, ठीक है, संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग और ऑप्शन डी विश्लेषण। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए कि आपका क्या है आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए जो संज्ञानात्मक क्या है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति को देखो क्या है, 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमारा क्या था, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। यानी कि देखिए, आपको ध्यान से देखना है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति था, उसको क्या है, उन्होंने 6 भागों में बांटा था। ठीक है, इसमें 6 भागों में बांटा, आपको याद होना चाहिए। एंड फर्स्ट है देखिए इसमें ज्ञान, ठीक है, सेकंड है अवबोध, आपको जल्दी से नोट्स ही बना लीजिए। ठीक है, ज्ञान, अवबोध एंड अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग। ओके, चलिए अभी बताती हूँ मैं आपको। अनुप्रयोग एंड विश्लेषण,
संश्लेषण, मूल्यांकन। लिखे नहीं जाएंगे सारे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है। करेक्ट इसका आंसर क्या आप बता सकते हो कि ज्ञान। ज्ञान इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 ही भागों में बांटा था, वो मैंने आपको करेक्ट अभी बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। चलिए ऑप्शन 2 देखिए, सीखना या क्या होता है, सीखना या अधिगम बात एक ही होते हैं। ठीक है, अब इसके पठार का कारण नहीं है, पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, पता ये होना चाहिए जो अधिगम, यानी कि अधिगम के पठार कौन कौन से हैं। फर्स्टली देखिए, एक तो होता है हमारा क्या है, एक होता है हमारा ज्ञान की सीमा या प्रेरणा की सीमा। ठीक है, एक होगा हमारा ज्ञान की सीमा या प्रेरणा की सीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट होता है हमारा प्रेरणा की सीमा या उत्साह की सीमा, मतलब सेकंड है हमारा उत्साह की सीमा। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, उत्साह की सीमा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो दो मैं बताते हैं, ज्ञान, प्रेरणा, उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट इसका होता है शारीरिक क्रिया की सीमा। क्या होता है, शारीरिक क्रिया। ठीक है, शारीरिक क्रिया की सीमा होता है तीसरा, एंड फोर्थ है इसमें कार्य की जटिलता। क्या, कार्य की जटिलता। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जस्ट बता दिए, मैंने आपको चारों बता दिए कि जो सीखने या अधिगम के पठार का कारण नहीं है, अब बताना इसमें नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि विद्यालय का असहयोग। जो विद्यालय का असहयोग होता है वो सीखने का पठार कारण नहीं है। ये आपको अगर नहीं पता था तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। आपको पता होना चाहिए क्या करता है स्टैनफोर्ड। अब देखो मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण वो किसका मापन करता है, व्यक्तित्व का मापन करता है, पढ़ने की दक्षता का मापन करता है, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बुद्धि, यानी कि स्टैनफोर्ड जो है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण वो किसका मापन करता है, वो बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, और इसका सिद्धांत किसने दिया था, वो कैटल ने दिया था। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि इसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, चलिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं उनका वर्गीकरण किसने किया था। आपको पता होना चाहिए इसका जो वर्गीकरण था। देखिए फ्राइड, ये था फ्राइड, ये एक मिनट, ये था हमारा, ये फ्राइड। ठीक है, डे है यहाँ पे, एंड जुंग, एंड नेक्स्ट है हमारा देखिए मन एंड ऑलपॉट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जुंग, बी। ठीक है, कार्ल जुंग को याद रखना है, कार्ल जुंग ने क्या किया था, ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया था। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर इसका, ये कहाँ के थे, अब आपको याद होना चाहिए, ये स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के थे, तो आपको पता भी होना चाहिए ये कहाँ के व्यक्ति थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, चलिए आपको बताती हूँ मैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए जो बच्चे के विकास के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, चलिए को बताती हूँ मैं। देखिए इसमें क्या है, अगर हमें क्या है जो विकास होता है वो किस में होता है, परिवार में होता है।
ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे समाज में हम जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें जहाँ पे क्या होता है, देखिए बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण, याद रखना, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सर्वांगीण जो विकास होता है वो किस में होता है, देखिए वो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक विकास से होता है। जो बच्चे का किससे होता है, सर्वांगीण विकास होता है, वो किससे होता है, सामाजिक, मानसिक, नैतिक और इससे सबसे क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। चलिए, ऑप्शन ए मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन 3 द्रुतगामी विकास का नियम एंड ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। चलिए, अब देखिए शारीरिक विकास से जो इसका नियम है, शारीरिक विकास से जो नियम है वो किसका नियम है। ठीक है, ऑप्शन ए मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप सबने पढ़ लिए हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, द्रुतगामी विकास का नियम क्या है, देखिए एक अब जो शारीरिक विकास है वो क्या एक सतत विकास होता है। ठीक है, जो कभी क्या होता है मंद तो, लेकिन कभी क्या होता है द्रुत, इसका मतलब तेज गति से होता है। जब वो तेज गति से होता है, द्रुत का मतलब ही क्या होता है, तेज। ठीक है, इसका मतलब क्या तेज, तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रमुख नियम क्या है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो यह कथन किसने दिया था। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया था, ये तो आपको जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए गैसेल, ऑप्शन बी हरलॉक, ऑप्शन डी मेरेडिथ, ऑप्शन डी डगलस और हॉलैंड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ए गैसेल। गैसेल ने क्या दिया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं जो प्रकट होती हैं वो, ठीक है, तो वो ये कथन दिया था गैसेल ने। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था गैसेल ने। ओके, ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, यहाँ तक हमारे कंप्लीट। अब हम पढ़ते थोड़े हिंदी के क्वेश्चंस। चलिए हिंदी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है, निमेष का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, सबको ये पता होना चाहिए कि निमेष का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए, निमेष का पर्यायवाची शब्द क्या है और इसमें देखिए प्रकाश, पूर्ण, छिद्र, चित्र। अरे एक मिनट, यहाँ चित्रण की जगह होगा